एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई फिर से रागिनी और दिशा की प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो रागिनी और दिशा के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था जहां दिशा और दिशा का फ्रेंड अंकुश दोनों एक पार्क में घूमने गए होते हैं, जहां पे अंकुश उसको प्रपोज कर देते हैं। अब आगे अंकुश दिशा को प्रपोज कर देते हैं और घुटनों में बैठ के एक रिंग दे के बोलते हैं, विल यू माई गर्लफ्रेंड, प्लीज़ बन जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़। एक पल के लिए दिशा एकदम शॉक हो जाती है अंकुश की बातें सुन के। बट अंकुश उसको इतने प्यारे जेस्चर से उसको प्रपोज करता है ना, इतना क्यूटली, इतनी प्यारी प्यारी बातें कि दिशा ना चाहते हुए भी उसको खुद को रोक ही नहीं पाती और वो भी अंकुश का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जो क्यूट सा रिंग अंकुश ने उसके लिए लाया था अंकुश उसके हाथ में डाल देते हैं और वो बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिशा, थैंक यू सो मच। तुमको नहीं पता तुमने आज मेरे लिए क्या किया है यार। आई लव यू। मैं तुमको ना कभी कभी शेयर नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। ऐसे बोल के वो दिशा को हक कर लेता है तो दिशा भी अंकुश को हक बैक कर लेती है और बोलती है, बस बस बस, इतनी भी क्या खुश हो रहे हो यार, मैंने जस्ट हाँ बोला है। तो अंकुश बोलता है, यार तुम्हारा हाँ ही मेरे लिए क्या चीज़ है, तुमको ना ये चीज़ पता ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के वो दिशा को थोड़ी देर के लिए हक कर लेता है। दिशा और अंकुश दोनों को एक दूसरे को हक करके दोनों को ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि दिशा को खालीपन ना अब इतना ज़्यादा हो गया होता है कि उसको कुछ चाहिए ही होता है उसके लाइफ में, और वो अंकुश के साथ इसीलिए रिलेशनशिप में भी आ जाती है। दिशा और अंकुश एक साथ ना बहुत खुश होते हैं और दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहाँ दिशा अंकुश के साथ होती है। बट वो थोड़ी थोड़ी रागिनी के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो उसका प्यार रागिनी के लिए ख़त्म नहीं हुआ था यार, अब भी वो प्यार था। बट वो जो खालीपना था, वो जो डिप्रेशन था, अंकुश ने आके ना उसको एक हद तक ना भर दी थी। इसीलिए दिशा भी अंकुश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ ऐसे रहने लगी। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, पानी पूरी खाते हैं, एडवेंचरस चीज़ें करते हैं। इनकी लाइफ ऐसे चल रही होती। इस बीच दिशा रागिनी से भी वो फेसबुक पे चैट करती रहती है, बट उसको शुरू में वो कुछ भी नहीं बताती। वो रागिनी को कुछ नहीं बताती कि उसका गर्ल बॉयफ्रेंड बन गया या कुछ है, बस उससे चैट करती रहती है। बट अंदर ही अंदर दिशा को ना एक गिल्ट पना होता रहता है। दिशा जैसी अंकुश के साथ होती है ना, उसके साथ होती है, बट वो दिल ही दिल में ना वो रागिनी को याद करती है। अंकुश के साथ रह के ना दिशा को अच्छा भी लग रहा होता है और बुरा भी लग रहा होता है। एक दिन जब दिशा और अंकुश कैंटीन में बैठे हुए होते हैं ना, तो दिशा के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसको ऐसे चिढ़ाने लगते, ओहो क्यूट कपल है, बच्ची बड़ी हो गई है, लगता है बॉयफ्रेंड में बना लिया यार, हमको बताया भी नहीं। ऐसे बोल के उसको सब चीयर अप कर रहे होते हैं। ये चीज़ देख के अंकुश भी खुश हो जाता है और वो भी एकदम प्राउडली सबको बोलने लगता है, हाँ भाई मेरी जीएफ पे अब तुम लोग को मैं बता दूंगा तो तुम लोग नज़र नहीं लगा दोगे मेरे जीएफ पे, इतनी क्यूट सी है ऊपर से। ऐसे बोल के उसके फ्रेंड्स को ऐसे टाल देता है। उसके सारे फ्रेंड्स अंकुश और दिशा को एक साथ देख के बहुत खुश होते हैं। तो दिशा को भी ना अब एक चीज़ तो समझ आ रही होती है अपने फ्रेंड्स के रिएक्शन देख के, कि ये दुनिया ना जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अगर इस जगह पे ना मेरे साथ अंकुश की वजह ना रागिनी होती ना, तो यही लोग हैं जो ना मुझे हज़ार ताने देते, हज़ार बात बोलते, और रागिनी की मतलब बेइज्जती हो जाती है उस चीज़ में यार। मैं हम इस रिश्ते में आ तो गए थे, बट हमने कभी इतना सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। क्या ये सारे फ्रेंड्स जो अभी अंकुश के साथ मेरे होने से इतने खुश है, क्या ये लोग कभी हो भी सकते हैं खुश? दिशा और रागिनी को एक साथ ऐसे देख के ऐसे ही चीज़ें दिशा के दिमाग में घूमने लगते हैं। दिशा को ना अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हो रही होती है ना, क्योंकि दिशा अब ना 10th पार करके अब 11 में पढ़ रही होती है। ईशा को ना दुनियादारी की सारी बातें अब धीरे धीरे समझ आ रही होती है कि ये दुनिया क्या है और ये क्या एक्सेप्ट करेगी और क्या नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ ना अब दिशा के दिमाग में क्लियर हो रही होती है। बट वो दिल ही दिल में ना रागिनी से भी बहुत प्यार कर रही होती है। वो अंकुश के साथ सबके सामने से खुश होने का दिखावा कर रही होती है, बट वो दिल से खुश नहीं होती।
इधर वो रागिनी को भी ये सब बताने से डर रही होती, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि ये सब वो अगर उसको बता देगी ना, कि उसका दिल ना टूट जाए यार। बट वो ये सारी चीज़ें उसको छुपाना भी नहीं चाह रही होती है। एक दिन अंकुश और दिशा ऐसे घूमने जाते हैं, तभी अंकुश उसके क्लोज आते हैं। तो दिशा को ना एक अलग सा एहसास होता है। जैसे ही अंकुश उसके कमर में ना हाथ डाल के उसके अपने तरफ खींचता है ना, तो दिशा एक पल के लिए अंकुश के साथ होती है, बट वो रागिनी को इमेजिन करने लगती है। तभी जैसे अंकुश उसको किस करने लगता है हल्के से, तो दिशा को ये सारी चीज़ें ना बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगती है। उसको में अंदर से ऐसा फील होता है कि वो रागिनी को चीट कर रही है, और साथ ही साथ वो अंकुश को भी चीट कर रही है। और वो क्या कर रही है ये सारी चीज़ें, ऐसा सोच रही होती है, बट वो अंकुश को रोकती नहीं है, और इन दोनों का ऐसे ही फर्स्ट किस हो जाता है। अंकुश धीरे से दिशा के क्लोज आता है, दोनों घूमने गए होते हैं एक पार्क में, और अंकुश दिशा के क्लोज आता है, उसके कमर में हाथ डाल के उसको स्लोली अपने तरफ खींच के दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बट इस केस में दिशा की ना थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं होती। ऐसे ही वो दिन कट जाता है और दिशा घर चली जाती है। तभी अंकुश का कॉल आता है, और वो पूछता है, हे माय ब्यूटीफुल। तो दिशा इतनी ज़्यादा उसका मूड अपसेट होता है किससे, कि वो अंकुश से बात करना ही नहीं चाह रही होती। वो बस बोलती है। तो अंकुश बोलता है, क्या हुआ तुमको, वो सब चीज़ अच्छी नहीं लगी जो आज पहली बारी हमारा फर्स्ट किस था। जब अंकुश ये बात दिशा को बोलता है, तो दिशा एक पल के लिए ना उसको अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट होने लगता है। वो सोचती है कि एक पल के लिए सब कुछ बता दूँ अंकुश को, बट वो कुछ भी नहीं बोलती और चुप रह जाती है। और अंकुश को बोलती, अंकुश मैं ना यार तुमको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मेरा ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है अभी, प्लीज़ हाँ समझो ना मेरी बात प्लीज़, ऐसे बोल के कॉल काट देती है। और अपने टेबल में बैठ जाती है और सोचती रहती कि वो कर क्या रही है। वो प्यार करती है रागिनी से, बट ये दुनिया वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो अंकुश के साथ भी गलत कर रही है, और ये सारी चीज़ गलत कर रही है। और ये अभी तक उसने रागिनी को बताया भी नहीं। ये चीज़ ना अंदर ही अंदर ना दिशा को खाई जाती है। तब दिशा अपना लैपटॉप खोलती है, फेसबुक ओपन करती है, और रागिनी को एक मैसेज करती है कि हेलो। जैसे ही रागिनी को मैसेज करती है, सामने से भी रिप्लाई आता है कि हाय मैम बच्चा, क्या कर रहा है मेरा सोना मुझे मिस कर रहा था। मेरा बाबू, बोलो ना, कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। ये चीज़ देख के दिशा के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। रागिनी के इतने प्यार भरे मैसेज दिशा को रुलाने के लिए काफ़ी होते हैं, बट वो खुद के इमोशन को जैसे तैसे कंट्रोल करती है। और वो दिशा को मैसेज कर रागिनी को मैसेज करती है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। तो जब दिशा ऐसे मैसेज करती है रागिनी को, रागिनी का सामने से रिप्लाई आता है कि बच्चा आप ठीक हो ना, आप सही हो ना, आप ऐसे बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो। क्या आप रो रहे हो बच्चा। दूसरी तरफ रागिनी भी ना दिशा की एक ये मैसेज देखे ना उसके मन में घबराहट आ जाती है। इतने दिनों की जो बेचैनी, इन दोनों के बीच में बात तो हो रही होती है, बट दूर होके भी रागिनी दिशा को हर पल महसूस ही कर रही होती है, उसके ख्यालों में ही होती है वो, इसीलिए। और जैसे ही ऐसे मैसेज दिशा रागिनी को करती है, रागिनी को अजीब सा लगता है, उसको बेचैनी सी होने लगती है, और मैसेज करती है, तुम ठीक हो ना, प्लीज़ बताओ मुझे। तुम आंटी से कॉल लेके एटलीस्ट मुझे कॉल तो करो प्लीज़, मुझे बात करनी है, मुझे फ़िक्र होने लगी है तुम्हारी। ऐसे बोल के दिशा को रागिनी मैसेज करती है। और जैसे दिशा रागिनी का इतना प्यार देख रही होती है कि बस उसके हेलो से वो उसकी सारी बातें समझ गई है। दिशा को अंदर ही अंदर और ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है, और उसको मैसेज करती है, नहीं कॉल पे नहीं बात कर सकती, बस तुमको कुछ बताना था। तो रागिनी बोलती है, हाँ बाबू बोलो ना प्लीज़, ऐसे बोल कर मैसेज करती है। तो दिशा के तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते। और वो मैसेज करती है रागिनी को, मैंने आपको चीट किया है।
तो रागिनी ऐसे सुन के एकदम घबरा जाती है, उसकी आंखों में रोना टाइप आ जाता है। और फिर भी वो ऐसे मजाक हुए में बोलती है कि अच्छा जी, आपने मुझे चीट किया है। कोई नहीं, मैंने भी आपको चीट किया, आपको ना मैंने एक चीज़ बताई नहीं है। तो दिशा बोलती है क्या? कि मुझे ना किसी से प्यार हो गया। ये चीज़ सुन के ना दिशा के तो मतलब दिल टूट जाना टाइप होता है। कहाँ वो रागिनी को ये चीज़ बताने वाली थी और रागिनी ने उसको ये चीज़ बता दी। दिशा का तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है रागिनी के मुंह से ये बात सुन के कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, रिप्लाई भी नहीं करती। तभी सामने से रागिनी का मैसेज आता है, अरे पूछोगी नहीं किससे? वो एक क्यूट सी लड़की है जो बचपन में मेरे पास ट्यूशन आती है, मुझे ना उससे प्यार हो गया है। अब मेरे प्यार के ऊपर ना मेरा कंट्रोल ही नहीं है, अब क्या करूं बाबू, आप ही बताओ ना। ऐसे बोल के वो उसका मैसेज करती है। ये मैसेज देख के दिशा के फेस पे एक पल के लिए स्माइल आ जाती है, बट गिल्ट और आंसू और भी ज़्यादा आने लगते हैं। और वो रागिनी को मैसेज करती है, बच्चा मैंने सही में आपको चीट किया, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मैसेज देखी रागिनी एक पल के लिए चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो मैसेज करती है सामने से, अच्छा अच्छा मजाक कर लेती है। अब हाँ, तो इस तरफ से दिशा बोलती है, बच्चा मैं सच बोल रही हूँ, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मैंने एक बॉयफ्रेंड बना ली यहाँ पे, और मैं इतने टाइम से आपको बता नहीं रही थी। अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट होने लगा है, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, आई एम रियली सॉरी। तो ये बात सुन के रागिनी पूछती है, तुम सच बोल रही हो? तो दिशा बोलती है हाँ। तो एक पल के लिए रागिनी का भरोसा ही नहीं होता है, वो उसको समझ भी नहीं आता है और उसके आंसू उसकी आंखों से बस बहने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाती वो दिशा को क्या बोले। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं, वो कंटिन्यूस रो रही होती है। इतने बह रहे होते हैं कि उसके लैपटॉप में उसके आंसू गिर के उसको लैपटॉप को भिगा रहे होते हैं। दिशा की आंखों में भी यहाँ बहुत आंसू होते हैं और रागिनी की तरफ भी बहुत आंसू होते हैं। रागिनी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो टाइप भी नहीं कर पा रही होती कि वो क्या टाइप करे यार दिशा को। उसका दिल टूट गया, मतलब उसको तो किसी ने उसके सीने पे ही खंजर मार दी। रागिनी इतना रोती है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और एक टेक्स्ट दिशा को करती है, अच्छा लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है अब यार। क्या बोलूँ मैं, बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, उसको दुनियादारी की सारी बातें समझ आने लगी है, इसीलिए हम शायद बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। क्या बोलूँ मैं आपको अब। ये बात जैसे ही दिशा के पास आता है ये वाला टेक्स्ट, दिशा पढ़ती है ना, दिशा से भी कुछ भी बोला नहीं जाता। वो इतना फूट फूट के रोती है कि रागिनी को वो क्या बोले। वो चाहती है कि बोल दो कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, अब से नहीं होगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। बट एक पल को जब वो कैंटीन वाली बात याद आती है कि कैसे वो सारे फ्रेंड्स उसके अंकुश के साथ होने से उसको चेयरअप कर रहे थे, और जब वो दिशा के साथ ये सब पता चलेगा ना, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, दुनिया की क्या नज़रें है, वो खुद को रोक लेती है। रागिनी को कुछ भी नहीं बोलती, बोलती है बस ऐसे बोल के वो लैपटॉप से ऑफ कर देती है और टूट के बस रोने लगती है। दिशा के मन में गिल्ट भी होती है, उसको ऐसा होता है कि मैं रागिनी के पास भी चली जाऊँ। पर जब उसको दुनियादारी समाज की सारी बातें याद आती है ना, वो एक पल के लिए सोचती है कि नहीं यार, मैं रागिनी की ज़िंदगी में जाके मैं क्या करूँगी जब हम साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी रिलेशन क्यों? और वैसे भी रागिनी की फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है यार, मुझे एक पल के लिए कुछ हो भी जाए ना तो चलेगा, बट मेरी रागिनी के ऊपर ना आज नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं अपनी ये फीलिंग्स रोक दूँ ना, संभाल लो खुद को जैसे तैसे, तो मेरी रागिनी की लाइफ एकदम हैप्पी हो जाएगी। ऐसे सोच के वो टूट के रो रही होती है। दूसरी तरफ रागिनी को समझ ही नहीं आ रहा होता है अब कि वो क्या करे। वो भी बस रो ही जा रही होती है और बोलती है, हम खुद ही से बोलते हैं यार, पहली मोहब्बत मेरी अधूरी रह गई,
मैं क्या बोलूँ उसको। उसने तो इतने आसानी से बोल दिया आई हैव ए बॉयफ्रेंड, बट क्या वो पागल ये सोचती है कि ये आई हैव अ बॉयफ्रेंड बोल देगी, और मुझे समझ नहीं आएगा कि वो क्यों ये सब चीज़ें कर रही है। बच्चा अब सच में बहुत बड़ी हो गई हो, मुझे सब पता है अब क्यों कर रही है ये चीज़ें। आपको अब दुनिया की बातें समझ आने लगी यार। अब मुझे जहाँ तक आपका पता है ना, आप मुझे मेरे ऊपर आँच नहीं आने देना चाहती हो, इसीलिए मुझे खुद से दूर कर रही हो ना। ठीक है बॉयफ्रेंड है आपका तो, बट मुझे पता है तुम प्यार भी ना अभी भी बस मुझसे ही करती हो। ऐसे बोल के रागिनी भी दूसरी तरफ रो रही होती है। यहाँ रागिनी टूट के रो रही होती है, यहाँ दिशा टूट के रो रही होती है। दोनों को एक दूसरे की चाहत बेपनाह होती है, बट दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं हो सकते। कैसी ये मजबूरी है यार। भगवान ने प्यार तो जगा देता है एक दूसरे के दिल में, बट दुनिया की रीति नीति ना एक दूसरे को साथ ही नहीं होने देती। है यार ये समाज, जब दो प्यार करने वालों को मिला ही नहीं सकता तो क्यों प्यार होती है एक दूसरे से। ऐसे दोनों ही अपने अपने तरफ रो रहे होते। अगले दिन उठ के दिशा ऐसे अंकुश के पास चली जाती है, उसके पास रहती है, बट उसको बस रोना ही आ रहा होता है। वो दिशा को बस वो रागिनी की वही बात याद आती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है ना, इसीलिए उसने बॉयफ्रेंड भी बना लिया। और वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही होती है। वो खुद को हर तरह समझा रही होती है कि नहीं नहीं दिशा नहीं, मूव ऑन करो, मूव ऑन कर लो ये, बट वो उससे हो ही नहीं रहा होता है। वो फिर से घर जाके उसी रात को वो रागिनी से बात करती है। दोनों के बीच में ऐसी ही बातचीत होने लगती है धीरे धीरे। बट वो दिशा अब रागिनी को ये नहीं बोलना चाहती कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। उसको बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, ऐसा है वैसा है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, ये वो। और रागिनी को ये सब चीज़ें सुन के ना बहुत हर्ट होता है। इस बीच ना दोनों की धीरे धीरे ना बातचीत भी कम होने लगती है। और दिशा अब अंकुश के साथ उसको खुशी नहीं होती है। जैसे ही अंकुश दिशा के पास आता है ना, उसको एक अजीब सी फीलिंग्स आती है, उसके मन में इतना गिल्ट भर गया होता है ना, उसको सही नहीं लगता। एक दिन जैसे ही दिशा और अंकुश लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, अंकुश एक झील के किनारे बाइक रोकता है और दिशा के क्लोज आके उसका हाथ पकड़ के उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी पता नहीं दिशा को क्या होता है, वो उससे दूर हो जाती है और खुद से धक्का दे देती है और बोलती है अंकुश आई एम रियली सॉरी, आई नो यू लव मी। और तुम मुझे जितना खुश रखते हो, जितना प्यार करते हो, मुझे कोई कर ही नहीं सकता, बट यार मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैं मैं अपने पास्ट को भुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे तुम्हारे साथ रह के ना तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते यार, प्लीज़ लेट्स ब्रेकअप ना। ये बात सुन के अंकुश भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलते हैं रागिनी आर यू फाइन ना, ठीक हो, किसी ने तुमको कुछ बोला या मुझसे कुछ गलती होगी, आई एम सॉरी ना, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं यार मिलके। बट दिशा की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आते हैं और वो बोलते हैं नहीं अंकुश मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ हम ब्रेकअप कर लेते हैं। अंकुश दिशा को समझाता है यार एक बार ट्राई तो कर दो, एक मौका दे दो यार, प्लीज़ एक मौका दे दो। तुम जैसे बोलोगी ना मैं वैसा ही करूँगा। मैं सच में ना कुत्ता बोलोगी कुत्ता, बंदर बनोगे बंदर, सब कुछ बन जाऊँगा यार, छोकर बना लो, बट प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ छोड़ के मत जाओ, ऐसे बोल के वो दिशा को समझाता है। बट दिशा एक भी नहीं सुनती और रोने लगती है दिशा की हालत देख के। अंकुश भी कुछ नहीं बोलता, बोलते ठीक है जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही हो गया, तुमको ब्रेकअप चाहिए ना, ठीक है ब्रेकअप, बट मेरे साथ एटलीस्ट दोस्त बन के रहो यार। तो दिशा बोलती है नहीं, जहाँ मोहब्बत आती है ना वहाँ फिर से दोस्ती नहीं आ सकती। ऐसे बोल के वो दिशा अंकुश के साथ ब्रेकअप कर लेती है और घर चली आती है। घर आके बहुत रोती है, वो सोचती है एक पल के लिए ना रागिनी को सारा चीज़ बता दे, वो बता दे कि वो नहीं थी अंकुश के साथ कभी भी खुश, उसको उससे प्यार था और वो उसी के साथ रहना चाहती है। बट दिशा को जब याद आता है कि नहीं, अगर ये चीज़ आगे बढ़ी ना, हमारा रिश्ता आगे बढ़ा ना, तो हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगे।
ऐसा सही नहीं होगा, ये रागिनी के लिए सही नहीं है। मुझे इतना भी दर्द हो रहा है ना, मुझे सहने दो, बट वो ये चीज़ें फिर से शुरू करके ना मैं रागिनी को फिर से ना इस चीज़ में नहीं फंसाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ रागिनी का भी बहुत हालत ख़राब होता है, बट वो अपने करियर में फोकस करती है। वो भी दिशा से मूव ऑन करने की कोशिश करती है, और वो भी अभी इस चीज़ से इग्नोर करने लगती है कि वो दिशा को इतना टेक्स्ट ना करे, और दिशा भी उसको ऐसा टेक्स्ट नहीं करती। इन दोनों की लाइफ भी थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, बट दोनों को ना समाज का इतना डर होता है ना कि वो इस रिश्ते को, दोनों को नहीं, दिशा को ना इतना वो होता है कि वो, उसको पता है ये चीज़ आगे बढ़ी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जो छोटी सी दिशा है ना, वो इतनी मैच्योर, इतनी प्रैक्टिकल हो गई है ना कि हर चीज़ ना बस वो दिमाग से सोचने लगी है, और दिल से भी सोचती है ना, तो बस वो रागिनी के लिए सोचती है। उसको बस रागिनी की खुशी इम्पोर्टेंट रखती है, और वो रागिनी की खुशी के लिए खुद को ही उससे दूर कर लेती है। और प्रैक्टिकली सोच के अपनी डेली लाइफ ना वो ऐसे ही स्पेंड कर रही होती है। दिशा को ना अब अंकुश का साथ चाहिए, ना किसी और का। उसके लिए तो काफ़ी है बस रागिनी का साथ। और वो अपने डेली लाइफ में ऐसे बिजी हो जाती है, पढ़ाई करती है, सिंगिंग करती है, और फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करती है। दोनों की लाइफ ऐसे ही कट जाती है। दिशा अब आ जाती है +2 के फाइनल ईयर में, और इसी बीच ना रागिनी भी आती है यार वापस घर। अब छुट्टी तो होएगी ही ना, तो रागिनी की भी छुट्टी होती है कॉलेज की। उसकी वो एमबीए कर रही होती है दिल्ली में, तो वो वापस चली आती है आसाम, क्योंकि इनका घर होता है आसाम में। तो वो वापस चली आती है उसी घर में। तो वो ना किसी बहाने से ना ये चीज़ दिशा के पास पहुंचा देती है कि रागिनी की वापसी हो गई है, और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी, दिशा की मम्मी को बोलो ना मुझसे वो एक बार ही मिलने आए। रागिनी का मन नहीं होता मिलना, बट वो दिशा का मन नहीं होता है मिलना, बट वो, उसको रागिनी से मिलने की इतनी तड़प होती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती, और वो रागिनी के पास चली जाती है उससे मिलने। दिशा जब रागिनी के घर जा रही होती है, उसके पैर कांप रहे होते, हाथ पैर एकदम दोनों कांप रहे होते, उसकी पूरी बॉडी सिवियर हो रही होती है। उसके तो पैर रागिनी के घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे होते, बट जैसे तैसे करके वो दिशा रागिनी के घर के डोर नॉक करती है और उसके घर में पहुंच जाती है। आंटी जैसे ही दिशा को देखती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा तुम इतने पास रह के भी रागिनी के जाने के बाद कभी घर न आई। अब देखो रागिनी आ गई, तो अब आई नगर कैसी हो, ठीक हो ना? और कितनी बड़ी हो गई हो यार तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी क्यूट लग रही हो, ऐसे ही बात करने लगती है। दिशा के तो हाथ पैर इतने काँप रहे होते हैं, बट वो भी आंटी से हंस के बात करती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या बात करे, उसके तो जुबान में लड़खड़ा रहे होते हैं। आंटी उसकी हालत देख के बोलती, तुम ठीक हो ना बेटा? तबीयत ख़राब है तो बाद में मिल लेना रागिनी से। तो दिशा बोलती है, नहीं नहीं आंटी मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे बस दिशा से मिलना है। तो आंटी भी बोलती है कि ठीक है जाओ, वो अपने रूम में है, और वो उसको अपने रूम में भेज देती है। रागिनी तो पहले ही दिशा को देख चुकी होती है आते टाइम, वो भी अपने रूम में बैठी होती है अपने बेड पे। दिशा जैसे ही रागिनी के रूम का डोर नॉक करती है ना, इस बारी दिशा डायरेक्ट नहीं घुस जाती है, बस नॉक करती है, क्योंकि उसके पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहे होते। उसमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो रागिनी से सामना करे, वो क्या बोलेगी रागिनी से मिलके। इसीलिए वो खुद को रोक रही होती है, बट जो चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रही होती है। नर्वसनेस, दर्द, पेन सब एक साथ होता है, और वो नॉक करती है। जैसे ही नॉक करती है ना, रागिनी डोर नॉक खोलती है, और वो बस दिशा को देखती रहती है, डोर लॉक कर देती है, और बस दिशा की आंखों में देख रही होती है, और रागिनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। रागिनी को ऐसे रोता हुआ देख के दिशा के दिल भी एकदम टूट जाता है। वो कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से, बस एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को बस बिना कुछ बोले ना बस रोने लगते हैं। इतने रोने लगते हैं कि दिशा के सारे आंसू रागिनी की उसके ड्रेस को भिगो रहे होते, और रागिनी के सारे आंसू दिशा के चीक्स को भिगो रहे होते। दोनों एक दूसरे से लिपट के ऐसे ही रोते हैं ना, जैसे इतने दिनों की तड़प, इतने सालों की तड़प
वो दूरी जैसे आज ना एक पल के लिए मिट गई हो, इस चीज़ के बाद से ना कुछ चाहिए ही नहीं यार। बस यही चाहिए लाइफ में। दिशा का मन करता है रागिनी को अपने बाहों में हमेशा के लिए छुपा ले, और दिशा का भी सेम मन होता है कि वो रागिनी को, वो दिशा को छुपा ले। इन दोनों एक दूसरे को बस महसूस कर रहे होते हैं, रोए जाते ऐसे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने बस लिपट के रोए जाते हैं। दोनों थोड़े से जैसे काम होते हैं ना, रागिनी दिशा को खुद से अलग करती है और ऐसे एक पल के लिए अपने नज़रों में उसको समा लेना चाहती है। बस ऊपर से नीचे उसको एक देखती है, ऐसे देखती रहती है। तो दिशा उसको स्माइल करती है, उसको हंसने की हिम्मत तो होती नहीं है, बट रागिनी की ऐसे करने से वो स्माइल करने की कोशिश करती है और बोलती है क्या देख रही हो हम। तो रागिनी बोलती देख रही हूँ मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। तो दिशा बोलती है तुम भी ना, ऐसे बोल के उसको फिर से हक कर लेती है। तो रागिनी उसको खुद से अलग करती है, बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरी बच्ची सच में बड़ी हो गई है। वो जो छोटी सी लड़की 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, मेरे घर ट्यूशन आती थी और जिसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था, अब इतनी मैच्योर हो गई है कि उसको दुनियादारी समझ आने लगी है। तो दिशा बोलती है क्या। तो रागिनी बोलती है अब तुमको बोलने की भी ज़रूरत है क्या। हाँ। तो दिशा बोलती है मैं समझी नहीं। तो रागिनी बोलती अब कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो दिशा ऐसे नज़रें चुराने लगती है और बोलती है वो ठीक है, वो अच्छी है। तो रागिनी फिर पूछती है अच्छा फिर कैसे चल रही है तुम्हारी रिलेशनशिप। तो दिशा इधर उधर नज़रें फेरने लगती है, बोलती है एकदम ठीक अच्छी चल रही है। तो दिशा ना उसके ना गाल पे एक थप्पड़ लगा, रागिनी उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती है और उसको अपने तरफ खींच के गले लगा लेती है। तो दिशा रागिनी की ऐसी हरकतों से अचानक शॉक हो जाती है। तभी रागिनी धीरे से उसके कान में बोलती है पागल हो ना तुम कितनी। तो दिशा बोलती है क्यों। तो रागिनी बोलती है तुमको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता। तो दिशा बोलती है क्या। तो रागिनी बोलती है पागल, आई नो यू लव मी, बट तुमको अब ये दुनियादारी जो समझ आ रही है ना, उस चीज़ का मैं क्या करूँ यार। यू लव मी, आई लव यू, फिर ये सब क्यों हो, ये ड्रामे क्यों हो। तो ऐसे बोल के वो फिर से रोने लगती है दिशा के गले लिपट के और बोलती है आई लव यू डैमेड, आई लव यू एंड आई नो यू लव मी टू। तो ये सब चीज़ें क्यों कर रही हो। तुम कभी खुश थी ही नहीं है खुश के साथ। तुम बस मुझसे प्यार करती हो, तुम बस मेरी हो, मुझे ये चीज़ पता है। फिर ये चीज़ क्यों। हम संभाल लेंगे ना चीज़ें, हम कुछ मिलके कर लेंगे ना, देख लेंगे एक साथ फ्यूचर क्या होगा, मना लेंगे सबको। क्या हुआ थोड़ा मार खा लेंगे यार, फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब। तो ऐसे बोल के वो और ज़ोर से रोने लगती है। तो दिशा रागिनी को खुद से अलग कर लेती है और उसके होठ पे अपने फिंगर रख देती है और बोलती है चुप करो। हाँ मुझे पता है तुम लड़ लोगी मेरे लिए, मुझे पता है कि तुम पूरी दुनिया से मुझे बचा लोगी, मुझे पता है कि तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी, मुझे ये भी पता है तुम मेरे लिए किसी हद तक गुजर जाओगी, बट मैं यही तो नहीं चाहती ना यार। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि पूरी दुनिया तुम्हें कुछ बोले, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम पे कोई हाथ उठाए। तुमसे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से पहले ना मेरी तो जान चली जाए यार, मुझे ये मंजूर है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी रागिनी को ना इस दुनिया के ताने सुनने पड़े। वो बहुत अच्छी है मेरी रागिनी यार, और मैं उसे हमेशा प्रिंसेस की तरह देखना चाहती हूँ, ना कि किसी और के सामने अपने नजरें झुकाए हुए। क्या हुआ। हाँ क्या हुआ, मिल नहीं सकते हम तो, प्यार तो दिल में रहेगी ना यार। तुम मेरे यहाँ रहती हो दिल में, जिंदगी भर जब तक मेरी सांसें चल रही है ना तुम वहाँ रहोगी। तो क्या हुआ हम जिंदगी साथ नहीं गुजर सकते, एक दूसरे की यादें तो है ना।
अब उन यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारना इजी है, उन तानों के सहारे, उन तानों के बीच में ज़िंदगी गुजारने से तो इजी ही है ना। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, तब तुमको ये दिशा शायद याद भी ना हो और तुम कितनी खुशी लाइफ बिता सकती हो, तो तुमको ये लाइफ क्यों चाहिए। तो दिशा बोलती है, वो कोई और तुम तो नहीं होगी ना। जब जब मैं रोऊंगी तो तुम मेरे आंसू पोंछने नहीं आओगे ना। बट ये क्यों। तो दिशा बोलती है, ये हमारे लिए है। नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं तुमको मार खाते हुए देखूं, नहीं है इतनी हिम्मत मुझ में कि मैं दुनिया के ताने तुम्हारे ऊपर कसते हुए देखूं। प्लीज़, इफ़ यू लव मी ना, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो, प्लीज़ मूव ऑन हो जाओ इस रिश्ते से, क्योंकि जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं ना, उसमें साथ रह के क्या करना। तो रागिनी बोलती, नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, मुझे नहीं होना मूव ऑन, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे तुम चाहिए और तुमको भी अच्छे से पता है। तो दिशा वो रागिनी को खुद से दूर कर देती है और बोलती है, नहीं मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। हमारे बीच तो था, अब सब खत्म। इसके बाद ना हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इफ़ यू लव मी ना, मेरे लिए ना इतना कर सकती हो ना। मैं पहली बार ही तुमको कुछ मांग रही हूँ, मुझे इतना तो दे ही सकती हो ना। ऐसे बोल के वो रागिनी को खुद से दूर कर देती है। तो रागिनी बस दिशा को देखती रहती है और बोलती है, सच में बड़ी हो गई हो यार, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो। तो रागिनी मजाक करते हुए, रोते हुए भी मजाक करती है और बोलती है, तुमसे सीखा है पागल, अब तो मान जाओ ना प्लीज़, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज़। दिशा की ऐसी बातें सुन के रागिनी एक पल के लिए बस दिशा को देखती रहती है और बोलती है, ठीक है मान लिया सब हमारी सारी बातें, बट कैसे यार, क्यों। तो दिशा बोलती है, बस ऐसे ही। तो रागिनी बोलती, इतनी बड़ी क्यों हो गई यार तुम, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आती है। तो दिशा एक पल के लिए स्माइल करती है और रोते हुए भी हंसने की कोशिश करती है और मजाक करते हुए बोलती है, दिल से अब चुप करो, अब रुलाओगे क्या, सारा टंकी यहीं खाली करना है तुमको, या तुम्हारे विदाई के लिए भी तो कुछ रहने दो यार, तुम्हारी शादी में भी तो रोना ही है मुझे। तो रागिनी दिशा को ना उसके सर पे ऐसे टप्पी मारती है और बोलती, चुप करो, अब तुम भी रुलाना बंद करो मुझे। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। वो जैसे ही रागिनी के फोरहेड में किस कर देती है ना, तो दिशा रागिनी के चिक्स पे बाइट कर लेती है। रागिनी दिशा की ऐसी हरकतें देख के बोलती है, आउच, क्या कर रही हो यार, इतनी बड़ी हो के भी सुधरने का नाम नहीं लेना ना तुमको। तो दिशा बोलती है, अच्छा जी, तुमको अच्छा नहीं लगता क्या मेरे तुम्हारे गाल पे बाइट करना, हाँ। तो रागिनी उसको हक कर लेती है और बोलती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और तुम ना करो ना, बहुत दर्द होता है, अब तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी मैं पूरी ज़िंदगी। तो दिशा रागिनी को कस के हक कर लेती है और बोलती, बच्चा करना पड़ेगा यार, हमारे घर वालों के लिए करना पड़ेगा। अब समझती हो ना मुझे, मेरे बिन बोले मुझे इतना तो समझ लेती हो, तो सिचुएशन में थोड़ा समझ लो ना, ये सारी चीज़ें मान लो ना। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। तो रागिनी भी बोलती है, ठीक है अब बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। और दोनों उस दिन एक दूसरे को गले लगा के बहुत रोती है, पहले की बातें याद करती है, हंसती है, मुस्कुराती है। और ऐसे ही 2-3 दिन बाद रागिनी की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और रागिनी वापस चली जाती है दिल्ली। दिशा भी अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाती है, उसका 12th ख़त्म होकर ग्रेजुएशन भी चलने लगता है। इस बीच ना वो रागिनी से ना पूरी तरीके से कट जाती है। वो जो उसको फेसबुक में टेक्स्ट करती है ना, उस चीज़ से भी उसको अनफ्रेंड कर देती है और खुद से ना रागिनी को पूरी तरह अलग कर देती है। दूसरी तरफ रागिनी भी अपने करियर में फोकस करती है, वो पढ़ाई जी जान लगा के करती है। और ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं और रागिनी की ना एक अच्छे से कंपनी में जॉब भी लग जाती है एज ए एमडी के पोस्ट में। और इस तरफ दिशा भी अपनी पढ़ाई ना एकदम मन लगा के करने लगती है और उसका भी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आ जाता है।
और दोनों इस बीच में ना एक दूसरे के साथ और थोड़े से भी कांटेक्ट नहीं होते, पूरे तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसी बीच ना रागिनी के लिए उसके घर वाले रिश्ता देखने लगते। जब ये चीज़ दिशा को पता चलती, उसको हर्ट तो थोड़ा सा होता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती है ठीक है, मेरी रागिनी की लाइफ में कोई और आएगा ना, ठीक है, जब वो खुश होगी ना, उसकी खुशी देख के मैं भी खुश हो जाऊंगी। और थोड़े ही दिनों में ऐसे ही रागिनी के घर वाले उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं और रागिनी के लिए एक लड़का भी तय कर देते हैं। और देखते ही देखते रागिनी की शादी भी तय हो जाती है। और उसकी शादी का कार्ड ना जब दिशा के घर आता है, दिशा वो कार्ड देखे ना बस रो ही पड़ती है। पूरे दिन खुद को रूम में लॉक करके रोती है और सोचती है कि मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे ही प्लान बना के वो इधर उधर के प्लान बनाने लगती है। आखिरकार वो भी दिन आ जाता है जब रागिनी की शादी होती है। उस दिन दिशा का बिल्कुल मन नहीं होता, वो प्लान बना के घर से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसको अटका देती है दिशा की मम्मी। दिशा की मम्मी बोलती है मैडम जी कहाँ चली सवारी। तो दिशा बोलती है मम्मी वो कॉलेज का थोड़ा काम है यार, एग्ज़ाम में पता है ना, फाइनल ईयर है मेरा। तो दिशा की मम्मी बोलती कोई काम वाम नहीं है तुम्हें, आज तुमको शादी में जाने हैं। तो दिशा बोलती है नहीं मम्मी यार आप लोग चले जाओ ना, मैं क्या जाऊँ शादी में उसकी, मुझे नहीं जाना, मुझे वैसे भी शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दिशा की मम्मी बोलती शर्म नहीं है तुमको, निर्लज्ज, टीचर थी तुम्हारी 9th-10th में, तुमको याद है ना, तुमको पढ़ाती थी वो। तो दिशा बोलती हाँ तो क्या हो गया, पढ़ाती थी तो पढ़ाती होगी, अब मुझे उसकी शादी में जाना ज़रूरी है क्या। तो दिशा की मम्मी गुस्सा होती है दिशा पे और बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दिन ब दिन ना और ज़्यादा बदतमीज़ होने जा रही हो। तुम उसकी शादी में जा रही हो और मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर नहीं गई ना तो फिर मुझे पहचानना, तुम्हारे दोनों हाथ पैर ना आज मैं ही तोड़ दूंगी तुम अगर नहीं गई तो। ऐसे बोल के उसके ऊपर बहुत डांटती है और उसको फोर्स करती है शादी में जाने की। जहाँ दिशा सोची हुई होती है कि भाग जाऊँ यहाँ से बोल के, वहाँ तो फंस गई होती है। दिशा बस शादी में ना जाने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बातें कर रही होती है, बट वो अपनी मम्मी के माया जाल में फंस जाती है और उसको मजबूरन जाना पड़ता है रागिनी की शादी में। दूसरी तरफ रागिनी अपनी शादी में रेड लहंगा पहन के एकदम स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही होती है। अपनी शादी वाले दिन दुल्हन के लहंगे में सजे किसी हूर परी से कम नहीं लग रही होती है, जैसे स्वर्ग की अप्सरा जमीन पे आके। और स्टेज में वैसे ही खड़ी होके हंस हंस के सबसे बात कर रही होती है। उसके दिल पे दर्द तो होता है बट होठों में मुस्कुराहट भी होती है, क्योंकि उसके घर वालों के लिए अब रागिनी को मुस्कुराना ही होता है। उसकी शादी है भाई, वो सैड कैसे रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिशा को अपने दिल से निकाल चुकी है, दिशा उसके दिल में अभी भी है, बट वो इस शादी के लिए अपने घर वालों की खुशी के लिए राज़ी हो गई होती है। तभी दिशा भी उस शादी में आती है। दिशा का मन तो ही बिल्कुल नहीं होता, बट उसकी मम्मी के साथ आना पड़ता है। उसकी मम्मी स्टेज के ऊपर चली जाती है और रागिनी के साथ फ़ोटो खींचने लगती है, बट दिशा का पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है। आगे उसमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो रागिनी के सामने आए, रागिनी से बात करे, रागिनी से मिले। तो उसकी मम्मी को आगे जाता हुआ देख के दिशा एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है। और दिशा की नज़र जैसे ही रागिनी के ऊपर पड़ती है ना, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसके दिल से बस एक ही बात निकलती है। वो शादी के जोड़े में ऐसे क़यामत बरसा रही थी कि मेरी आंखों में आंसू चमक उठी। बड़ी जालिम है यार ये इश्क मोहब्बत, ना तो मेरी हो सकी ना मैं कभी तेरी हो सकी। वो लाल जोड़ा तो शायद के भी मेरे लिए पहनती, वो जो तेरे मांग में सिंदूर सजा हुआ है वो शायद मेरे नाम की होती। दूर खड़े एक कोने में मैं तो अपनी नसीब को कोस रही थी। नसीब तो उसका चमका था जो अपने हाथों में हाथ थामे तेरा बैठा था। ना अब उम्मीद रही ना आरज़ू, ना अब तुझ पे हक है मेरा, ना ही है अब आंखों में मेरे आंसू। इस दिल से मैंने चल तुझे अब आज़ाद किया, तू खुश रहे सदा, यही है मेरी दुआ। दूर खड़े एक कोने में दिशा ऐसे ही अपनी आंसू बहा रही थी, तब उसको अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उसको पीछे से आवाज़ दिया। वो बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ी एक फेक सी स्माइल से, और पीछे देखी तो उसके पीछे रागिनी खड़ी थी। दिशा बस रागिनी को देख के देखते रह गई। तभी रागिनी ने एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला एक आखिरी बारी बाहों में नहीं भरोगी अपना बोल के। रागिनी की बात सुन के दिशा ने भी एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा रहने देते हैं ना,
फिर से आरज़ू जग गई मेरी, तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। और अपनी कदम पीछे करके वो मंडप से जाने लगी। अपने दिल में उठते सैलाब को वो रोक रही थी, अपने आंसू को वो कंट्रोल कर रही थी। बस उसका दिल रोया जा रहा था और पर वो खुद को रोकी जा रही थी। आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे, बट होठों पे मुस्कान सजाई हुई थी। यार दिल रोया था उसका, बट वो नहीं रो पा रही थी। पीछे मुड़ के बस उसके दिल से एक आवाज़ निकली, क्यों ये दिल लाया तूने रब्बा। आज हम दोनों को एक दूसरे की किस्मत में लिखा ही नहीं था। जब मुझे उसके किस्मत में, ना ही उसको मेरे किस्मत में लिखा था। सदा खुश रहे वो जिसके साथ है, वो खुश रखे सदा जैसे उसको मैं कभी रखना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू ना दे उसका जीवन साथी कभी, जैसे मैं उसको कभी दुखी नहीं देख सकती थी। उसकी ज़िंदगी में दुनिया की सारी खुशी आ जाए जो मैं उसको कभी देना चाहती थी। जो मैं तड़प रही हूँ उसके लिए, वो ना तड़पे कभी किसी के लिए। उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, भले ही मेरी ज़िंदगी आंसुओं में डूब जाए। वो हमेशा खुश रहे, ऐसे बोल के अपने आंखों के आंसू छुपाते दिशा उस शादी से ही निकल जाती है रोते रोते। और दूसरी तरफ रागिनी दिशा को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे होते हैं, बट उसकी मजबूरी होती है कि वो रो ही नहीं सकती। ना दिशा रो पा रही होती है, ना रागिनी रो पा रही होती है। दिशा तो चली जाती है वहाँ से अपनी आंसू छुपा के, बट रागिनी अपनी आंसू को दिल में छुपा के उसी मंडप में बैठ जाती है किसी और के साथ। रागिनी की शादी उसी मंडप में किसी और के साथ हो जाती है। और यही राधिशा और रागिनी की लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार था, बट उतना ही प्यार अपने घर वालों से था। और उनकी खुशी के खातिर ना, ये दुनिया के तानों के खातिर ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रागिनी अब शादी करके किसी और के साथ है, और दिशा अभी भी सिंगल है। अब वो रागिनी को अब भी याद करती है। उसके यादों में वो हमेशा जिंदा है, अभी भी जिंदा है। सच बोलूँ ये रियलिटी है यार। हम प्यार तो कर लेते हैं, बट हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने घर वालों से लड़ सके यार। क्योंकि हम अपने प्यार से जितना प्यार करते हैं ना, उतना प्यार ना अपने माँ बाप से भी करते हैं यार। उनको दुखी करके ना, पूरी फैमिली को दुखी करके ना, इतनी हमें हिम्मत नहीं होती कि हम लड़ सके किसी एक इंसान के लिए, छोड़ सके अपनी पूरी फैमिली को। और इसीलिए ना हमारे जैसों की प्यार ना अधूरा रह जाते, हमारी लव स्टोरी ना दी एंड हो जाती है ऐसे ही। और ये लव स्टोरी मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है, इसीलिए आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकती। ये रियलिटी है और किसी की रियल लाइफ स्टोरी है। ये स्टोरी है दिशा की स्टोरी, जो ना बहुत अच्छी है। वो अब भी रागिनी से उतनी ही प्यार करती है, बट वो रागिनी के लाइफ में जाके ना उसकी लाइफ ख़राब भी नहीं कर सकती। आप लोग सोच सकते हो दिशा ने गलत किया, ये किया, वो क्या, कमेंट कर सकते हो, बट मेरे लिए ना दिशा एक हीरो है, एकदम हीरो। एंड आई सल्यूट हर लव स्टोरी। मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है। उसने ना अपने बारे में नहीं सोचा, उसने हमेशा बस रागिनी के बारे में सोचा। वो खुद को तड़पा दी उसके लिए, बट वो खुद को दूर कर दी उसके खुशी के लिए। तो दिशा और रागिनी की स्टोरी का सफ़र बस यहीं तक था। आपसे मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ, एक नए कपल के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।